हेलो फ्रेंड्स, एनक्लिक सोंडर्स थ्योरी क्लासेस अपनी स्टडी कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 चल रही है फिलहाल अपनी। इसमें अब तक अपन ने 34 चैप्टर स्टडी कर ली है। पीडियाट्रिक नर्सिंग अपन स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 35। एक नया पीडियाट्रिक डिसऑर्डर अपन स्टडी करेंगे, दैट इज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, CSD। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हम पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो पीडियाट्रिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी हार्ट डिजीज हैं वो सारी की सारी अपन अडल्ट जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसमें कार्डियोलॉजी में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है ये जनरली क्लासिफाइड है 3 डिजीज में। फर्स्ट वन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, दूसरा साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, और तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, ये 3 प्रकार की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अपने को बच्चे में देखने को मिल सकती है। फर्स्ट वन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, नाम से पता चल रहा है कि इसमें साइनोसिस जो है वो नहीं होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात कि यहाँ पर ब्लड का संटिंग जो है, मूवमेंट, संटिंग का मतलब इस पूरे चैप्टर में आप एक वर्ड पढ़ोगे जिसका नाम है SHUNT, संट या फिर संटिंग। संटिंग का मतलब होता है, जहां भी संटिंग नाम आपको मिले वहां पर आपको समझना है मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड का जो संटिंग है, मूवमेंट है, वो क्या होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ होगा। यानी कि जो लेफ्ट एट्रियम है या लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड का मूवमेंट होगा राइट की तरफ। ठीक है ना, तो अपने को सीधा सा ये समझना है। अच्छा, एक बात अपने को ये ध्यान में रखनी है कि राइट साइड में कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है, और लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड है, सॉरी, राइट साइड में कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है। ठीक है, तो यहां पर जब प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड में आ रहा है, लेफ्ट से राइट में आ रहा है ना, देखिए एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में हो क्या रहा है कि लेफ्ट साइड से ब्लड आ रहा है राइट साइड में, इसी वजह से साइनोसिस नहीं हो रहा है। यानी कि प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो किस में मिक्स हो रहा है, वो हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर साइनोसिस नहीं होगा। साइनोसिस का तो मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइनोसिस तो तब होता जबकि प्योर ब्लड के अंदर इम्प्योर ब्लड इंटर होता। ठीक है ना, तो साइनोसिस होता। आई बात समझ में? तो यहां पर किसी प्रकार का साइनोसिस नहीं होता, इसलिए इसको अपन ने बोल दिया एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। वही अपन बात करें, इनके एग्जांपल्स अपन आगे देखेंगे। ठीक है, वही अपन बात करें जो दूसरा टाइप है, दैट इज साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। सेकंड वन इज साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब इसमें नाम से पता चल रहा है, देखिए साइनोटिक है तो इसका मतलब क्या होगा, साइनोसिस होगा। यहाँ पर साइनोसिस का मतलब लेक ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर। तो देखिए यहां पर होगा क्या कि जो हार्ट है, हार्ट के अंदर ब्लड क्या होगा, यहां पर राइट साइड से लेफ्ट साइड में संट होगा। सीधी सी बात है, राइट साइड में कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में एंटर हो रहा है, सीधा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर एंटर हो रहा है। इसलिए जब प्योर ब्लड के अंदर इम्प्योर ब्लड एंटर हो रहा है तो उसको अपन ने बोल दिया साइनोसिस होगा, तो इसलिए अपन इसको बोल दिया साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। और तीसरा एक और भी है जिसको अपन बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज, के अंदर ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, प्रॉब्लम होती है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज। अब अपन तीनों देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसका मैंने आपको बता दिया ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड से संट होगा राइट साइड की तरफ, और यहां पर साइनोसिस नहीं होगा। एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पर देखिए कुछ एक एग्जांपल्स बता रखे हैं। ये डिसऑर्डर के नाम है जो कि एसाइनोटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। सबसे पहले एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में होता क्या है, ये देखिए ये हार्ट है और हार्ट के अंदर ये क्या है, दोनों एट्रियम है। दिस वन इज द राइट एट्रियम, दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम। अब ब्लड आना कहां चाहिए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आना चाहिए, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आना चाहिए। लेकिन यहां पर सेप्टम में डिफेक्ट है, यहां पर डिफेक्ट है। ठीक है, तो ब्लड क्या होगा, राइट एट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, दैट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। वहीं अपन बात करें दूसरा डिसऑर्डर जो कि एसाइनोटिक में आता है, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, यहां पर ब्लड जो है, ये देखिए दोनों वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम, वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है इसमें प्रॉब्लम है, जिसके कारण ब्लड क्या होगा,
राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वन इज पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस का मतलब क्या होता है कि यहां पर देखिए दोनों आर्टरीज, दोनों बड़ी आर्टरीज ग्रेट आर्टरीज होती है। ये देखिए एक को तो अपन ने बोल दिया पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी को अपन ने बोल दिया एरोटा। तो ये जो दोनों आर्टरीज है इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। तो ये तीनों प्रकार के डिसऑर्डर्स आते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर में या एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में। वहीं अपन बात करें साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो साइनोटिक जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है इसमें मैंने बता दिया आपको राइट साइड टू लेफ्ट साइड सीधा ब्लड जाएगा और यहां पर साइनोसिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, साइनोसिस यहां पर बॉडी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें मिक्स हो रहा है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से साइनोसिस हो रहा है। अब इसके टाइप्स देखिए, एग्जांपल्स देखें तो इसके जो मेन एग्जांपल्स है दैट इज सबसे पहला तो साइनोटिक हार्ट डिजीज सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहां से, दैट इज टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, टोफ मोस्ट कॉमनली होता है। इसके अंदर कॉमनली 4 डिसऑर्डर होते हैं। फर्स्ट वन पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, थर्ड वन ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, फोर्थ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये चारों के चारों डिसऑर्डर्स किस में आते हैं, ये चारों के चारों आते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं क्या क्या होते हैं ये। तो देखिए ये अपना हार्ट है, तो फर्स्ट इसमें क्या होगा पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, तो जो पल्मोनरी जो आर्टरी है दैट ये रही पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर क्या हो जाएगा नैरोइंग हो जाएगा, फर्स्ट वन। सेकंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये राइट वेंट्रिकल है, यहां पे सेल्स बढ़ जाएगी और ये हाइपरट्रोफीड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा, अरोटा जो है ये क्या होगा जनरली यहां से निकलता है, लेकिन ये क्या होगा ये यहां पर ओवर राइडिंग ये पल्मोनरी ट्रंक के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वन लास्ट वन क्या है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसके अंदर होगा क्या कि जो वेंट्रिकल्स है दोनों के दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन बन जाएगा, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये हो गया टोफ। देन अपन बात करते हैं सेकंड ए साइनोटिक हार्ट डिजीज दैट इज ट्राइकस्पिड एड्रेसिया। देखिए ट्राइकस्पिड क्या होता है, ये एक वाल्व है यहाँ पे, दिस वन इज द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड दिस वन इज द बाइकस्पिड वाल्व, जिसको अपन मिट्राल वाल्व भी बोलते हैं। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये वाला, ठीक है, इस वाल्व में क्या हो जाता है नेरोविंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पल्मोनरी सिस्टमिक जो ब्लड है जो सुपीरियर वेना के और इंफीरियर वेना के में आ रहा था वहां पर ब्लड क्या होगा इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। ठीक है, तो ये भी क्या है कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है, इसकी वजह से भी साइनोसिस होता है। देन लास्ट वन इज साइनोटिक हार्ट डिजीज में तीसरी है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। देखिए जनरली क्या होता है ये जो यहां पर क्या है, यहां पर पल्मोनरी आर्टरी है और यहां पर अरोटा है। ठीक है, अब यहां पर यदि पल्मोनरी आर्टरी यहां पर अराइज हो जाए और अरोटा यदि यहां पर अराइज हो जाए, यानी ये दोनों आपस में चेंज हो जाए, ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। तो इसकी वजह से भी क्या होगा साइनोसिस होगी। लास्ट अपन बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज, थर्ड वन है ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज, जिसके अंदर क्या होता है रेस्ट्रिक्शन होता है ब्लड फ्लो का, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज है, इसके अंदर एक तो है ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज में एरोटिक स्टेनोसिस, दूसरी पल्मोनरी स्टेनोसिस, तीसरी कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा। ठीक है, तो देखिए ये जो डिजीज इसमें होता क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज में, ये है हार्ट के अंदर पल्मोन सबसे पहली होती है इसमें एरोटिक स्टेनोसिस, जो एरोटा है यहां पर नेरोविंग होगा। दूसरी है पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये जो पल्मोनरी आर्टरी यहां पर स्टेनोसिस हो जाएगा, नेरोविंग हो जाएगी। और लास्ट वन है कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा, अरोटा जो कि यहां पर अराइज होना चाहिए वो कहां पर अराइज होगा वेंट्रिकुलर सेप्टम पर अराइज होगा, इसको अपन बोलते हैं सॉरी अरोटा जो है वो क्या होगा, अरोटा क्या होता है, अरोटा इसमें नेरोविंग हो जाता है अरोटा का, ठीक है ना, अरोटा का क्या हो जाता है नेरोविंग हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जो है वो प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इसकी वजह से क्या होगा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, कहां पर पीछे की तरफ पल्मोनरी जो वेन है वहां पर क्या होगा ब्लड इकट्ठा होगा, लंग्स के अंदर ब्लड इकट्ठा होगा, दैट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज। ये तीनों की तीनों किस में आती है ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज में आती है। तो अपन ने तीनों के जो टाइप्स हैं वो अच्छे से पढ़ लिए, इनके एग्जांपल्स देख लिए अपन ने। अब अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइनोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइनोसिस के पीछे जो पैथोफिजियोलॉजी है दैट इज, देखिए शंटिंग ऑफ ब्लड हो रहा है यानी मूवमेंट ब्लड का हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यदि ब्लड का मूवमेंट लेफ्ट साइड टू राइट साइड हो रहा है, इसमें समझिए आप इस डायग्राम में समझिए, यदि ब्लड ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, यदि ब्लड का मूवमेंट लेफ्ट साइड से राइट साइड में हो रहा है यानी कि प्योर ब्लड से इम्प्योर ब्लड में ब्लड का इम्प्योर ब्लड के अंदर क्या हो रहा है मिक्स हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में मिक्स हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा
किसी प्रकार का कोई साइनोसिस नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी फ्लो बढ़ जाएगा, पल्मोनरी जो सर्कुलेशन उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई साइनोसिस नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ पर इसके अपोजिट, ये मान लीजिए हार्ट है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, यदि राइट साइड से लेफ्ट साइड में ब्लड आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसका दूसरा मतलब है इम्प्योर ब्लड जो है वो प्योर ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है, यानी कि CO2 का जो ब्लड है वो मिक्स हो रहा है O2 के ब्लड में। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब क्या होगा, साइनोसिस होगा। क्यों? क्योंकि लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, CO2 बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस होगा। तो यहां पर पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी जो फ्लो है, प्रेशर है, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों अपने को पॉइंट ध्यान में रखने। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने को मिलेंगे जब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बच्चे को हो। तो देखिए सबसे पहले साइनोसिस मिल सकता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज है तो साइनोसिस मिलेगा, और यदि एसाइनोटिक है तो साइनोसिस नहीं मिलेगा। जनरली ब्लूइश डिस्कलेशन होता है बॉडी का, क्लबिंग नेल होता है, क्यों? क्योंकि O2 की कमी की वजह से नेल जो है वो ऐसे मुड़ जाते हैं, नाखून मुड़ जाते हैं। टेकिपनिया, हार्ट जो रेस्पिरेशन रेट है बढ़ जाएगी, डिस्पनिया, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होगा, पूर फीडिंग करेगा बच्चा, फेलियर टू थ्राइव, यानी कि बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हार्ट मर्मर साउंड देगा, साथ ही साथ स्क्वाटिंग पोजीशन बच्चे को क्या करेगी, साइनोसिस रिमूव करेगी। स्क्वाटिंग मतलब उकड़ू बैठना, पैर जो है वो नी चेस्ट पोजीशन जिसको बोलते हैं, घुटने बच्चे के चेस्ट की तरफ अपन लेके आ जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं स्क्वाटिंग। इस स्क्वाटिंग पोजीशन में साइनोसिस जो है, साइनोसिस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें सीवियर साइनोसिस सिम्टम्स क्या क्या अपने को मिलेंगे, तो टेट स्पेल देखने को मिलेगा। टेट स्पेल का मतलब होता है सडनली बॉडी जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन देने लग जाएगी, ठीक है ना। और नी चेस्ट पोजीशन जैसे बच्चे को देंगे अपन, तो बच्चे का जो साइनोसिस है वो रिजोल्व हो जाएगा, दैट इज टेट स्पेल। इसको अपन कई समटाइम्स साइनोटिक स्पेल्स भी बोलते हैं। बच्चा क्राई करेगा, क्राई करने की वजह से साइनोसिस बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि लेक ऑफ ऑक्सीजन यहां पर इंक्रीज होगा। देन अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो इस प्रकार की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में सपोर्टिव केयर दी जाती है बच्चे को, लाइक ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। हालांकि लिमिटेड इसका रोल रहता है, लेकिन ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। पोजीशन बच्चे को मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन बनाया एग्जाम का, नी चेस्ट पोजीशन जनरली टॉप में देते हैं अपन। मेडिकेशन कौन सी देते हैं, डिजॉक्सिन देते हैं, ताकि कार्डियक जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है, हार्ट की जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है, डिजॉक्सिन क्या करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन हार्ट का बढ़ा देती है। साथ ही साथ अपन बात करें लासिक्स, तो लासिक्स क्या करती है, लाइक फुरोसेमाइड है, ये जो इंक्रीज कार्डिक जो लोड है उसको डिक्रीज करने का काम करती है। एक्सेसिव फ्लूइड ओवरलोड है तो उसको डिक्रीज करने का काम करती है। देन अपन दो मेडिसिन देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन और एंडोमेथासिन। ये क्या करती है, जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है, ठीक है ना, जो ओपनली आर्टरीज जो ओपन है उनको ये क्या करती है, आफ्टर बर्थ क्लोज करने का काम करती है, ताकि ब्लड का अबनॉर्मल शंटिंग ना हो, ठीक है ना। ये सेप्टम्स को क्लोज करने का काम करती है, जो सेप्टम होता है ना उसको ये क्लोज करने का काम करती है, ठीक है। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, मॉर्फिन देंगे, ताकि जो साइनोसिस है वो रिजोल्व हो, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो सके और पेन बच्चे को डिक्रीज फील हो। और एक सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू अपन क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर एड कर रखे हैं, लाइक सबसे पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट है दैट इज मोस्ट कॉमन, आपको यदि ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज आपको पूछे तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज पूछे तो टॉफ। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में क्या होता है, ब्लड राइट टू लेफ्ट सेंट होता है, मूव करता है। एसाइनोटिक में लेफ्ट टू राइट होता है। टेट स्पेल का मतलब मैंने आपको बता दिया, नीच चेस्ट पोजीशन देने पे जो ब्लूइश डिस्कलेशन है वो नीच चेस्ट पोजीशन और मॉर्फिन देने से ट्रीट हो जाता है। टेट स्पेल का मैंने मतलब आपको बता दिया कि टेट स्पेल क्या होता है। टेट स्पेल का मतलब होता है कि ब्लूइश डिस्कलेशन या साइनोटिक स्पेल भी इसको बोला जाता है। तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दी हैं, और इसी के साथ आज का जो चैप्टर नंबर 35 है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे अगला चैप्टर नंबर 36। धन्यवाद।